everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is Shivani Keswani और finally we are back with another English class. कल की क्लास के बाद जब मैंने व्यूज़ देखे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ सेकेंड क्लास लेने का, बट आज सुबह जब मैंने आपके कमेंट्स देखे, भले इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए लेकिन आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कि मैम पढ़ाओ, मैम कंटिन्यू रखो, वो सब पढ़ के मेरा दिल इतना खुश हुआ कि मैं सुबह सुबह रेडी हो गई और आप क्लास ले रही हूँ तुम लोगों के लिए। इसके बाद मुझे बैंक जाना है और मैंने ये भी सोचा है कि तुम लोगों के लिए मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगी, लेकिन एक शर्त पर। ये तुम लोगों को काम करना ही होगा। अगर ये वीडियो देखो 11-12 बजे डेली आ जाएगा तुम लोगों के पास, अगर एक दिन के अंदर रात में 12 बजे से पहले इस वीडियो पे 5000 व्यूज़ हो गए, इस वीडियो या इसकी नेक्स्ट वीडियो या उसकी नेक्स्ट वीडियो, तो मैं अपना लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी तुम लोगों के लिए और शायद फिर मैं तुम्हारे लिए 30 मिनट 1 घंटे की क्लासेस लेने लगूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का जिम्मा तुम्हारा है, मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ एक और नए टॉपिक पे बात करने, वो है वर्ड स्वैप, जो लगता तो बहुत ईजी है। मतलब मैं अगर बोलूँ तो ये वाला टॉपिक मेरा सबसे अच्छा टॉपिक में से एक है। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे इसी के सही जाते हैं। लेकिन तुम लोगों ने भी ये फील किया होगा, जब तुम एग्ज़ाम देने जाते हो तो ये वाला टॉपिक जब आता है सबसे पहले ज़्यादातर इसी के क्वेश्चंस होते हैं, और जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो इतना माइंड हैवी फील होता है और लगता ही नहीं है कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वही आंसर होगा या नहीं होगा। तो इसको मैं आपको एकदम बेसिक से, इसमें थोड़ा सा ग्रामर का भी तड़का डालेंगे, जैसे कि तुम लोगों को समझ में आए कि यहाँ पे किस किस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना 2 तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। एक तो या तो तुम्हें ग्रामर आती हो तो ग्रामर के बेस पे ये क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, मुझे ग्रामर आती है। एक या तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो कि अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें लगा कि ये वर्ड यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, तुमने उसको एक्सचेंज किया, क्वेश्चन सॉल्व। तो 2 तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर तुम्हें ग्रामर नहीं आती तो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करो, अगर ग्रामर आती है तो ग्रामर से तो हो ही जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है एडिटोरियल्स पढ़ते रहो, एडिटोरियल भी मैं तुम्हें बहुत जल्दी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वर्ड स्वैप पे आ गए हैं, आज 10 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हम कंप्लीट कर पाएँ, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है जिन शब्दों को हमें इंटरचेंज करना है। मेरी राइटिंग तुम लोगों को समझ में आती है या नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना मैं थोड़ा और साफ लिखने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है लेसन्स फ्रॉम द सक्सेसफुल कंटेनमेंट एंड इंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड बाय साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर एंड चाइना आर प्रिवेंशन हेयर, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सीखने के बेसिस पे, तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एग्जाम में ये नहीं करना है। सीखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास स्वैप करने के लिए, उनका हम पार्ट ऑफ स्पीच लिख लेंगे। तो यहाँ पे लेसन्स है, नाउन है, कंटेनमेंट भी नाउन है, और इंस्ट्रक्टिव ये एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे प्रिवेंशन हमारे पास नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेसन्स फ्रॉम दी सक्सेसफुल कंटेनमेंट, यहाँ तक क्वेश्चन सही लग रहा है, ठीक है। सक्सेसफुल हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव हमेशा उसके बाद अपना एक नाउन लेता है। सही लग रहा है कि लेसन्स जो हमें मिले हैं कि सक्सेसफुली कंटेन किया गया, कंटेन मीन्स दबाया गया, कोविड-19 को कम से कम किया गया, एंड इंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजीज, अब स्ट्रैटेजीज एक नाउन है, ठीक है। तो नाउन एडजेक्टिव ले सकता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो प्रिवेंशन हेयर यहाँ पे ये सूट नहीं कर रहा है। देखो, बाय साउथ कोरिया, सिंगापुर, चाइना आर प्रिवेंशन हेयर नहीं सूट कर रहा है, तो ये हमें डी सेट करना पड़ेगा। डी वाला हमारा गड़बड़ लग रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, मतलब डी के साथ या तो ए, बी या सी हमारा इंटरचेंज होगा,
ठीक है, तो हमने देखा लेसन्स और कंटेनमेंट ए बी तो अपना बिल्कुल सही है, तो ए बी वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और बचा कौन सा, सी डी। अब यहाँ पे और किस तरीके से, अगर ऑप्शंस में थोड़ा सा दिक्कत आ जाए तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन्स फ्रॉम दी सक्सेसफुल कंटेनमेंट एंड इंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज कभी भी इंस्ट्रक्टिव नहीं होंगी, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज होंगी, मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज जो किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए हमने यूज की, ठीक है, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड बाय, जो किसने ये स्ट्रैटेजीज किसने यूज की, साउथ कोरिया ने, हांगकांग ने, सिंगापुर ने और चाइना ने। आर इंस्ट्रक्टिव है, मतलब यहाँ पे ये स्ट्रैटेजीज बताई जा रही हैं, इंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपको दी जा रही हैं। जो स्ट्रैटेजीज किसने यूज की, साउथ कोरिया ने, हांगकांग ने, सिंगापुर ने और चाइना ने। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेसन्स जो, मतलब कि इन जो कंट्री, ये जो कंट्रीज है ना, इन्होंने सक्सेसफुली कोविड-19 को दबाया, सक्सेसफुली उसको कंटेन किया, उसको कम करा, तो उनकी जो स्ट्रैटेजीज थी, जो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज की थी, वो यहाँ पे आपको दी जा रही हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर हैं और कैसे नाउन प्रोनाउन पहचानते हैं, एडजेक्टिव वर्ब पहचानते हैं, वो भी मैं आपको इस क्लास में बता दूंगी। मतलब हम थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी सीखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे लिए रेडी है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इन ट्रैफिक टू द रूटीन हैवी कंट्रास्ट ऑन द दिल्ली गुरुग्राम हाईवे flying vehicles could be seen fewer on the road all through the day। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन से बहुत ही इजी चीज जो तुम लोग निकाल सकते हो वो है दिल्ली गुरुग्राम हाईवे। अब दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पे कॉन्ट्रास्ट नहीं, ट्रैफिक होगा, तो सबसे पहले तो हमारा ए बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द रूटीन हैवी, इसका मतलब क्या है कि वैसे तो रूटीन वे में, मतलब नॉर्मली दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पे बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन आज उसका कॉन्ट्रास्ट है, आज उसका उलट है। फ्लाइंग व्हीकल्स कुड बी सीन फ्यूअर। अब यहाँ पे फ्यूअर और ये भी आपस में फ्यूअर क्योंकि फ्यूअर ऑन द रोड, कुड बी सीन फ्यूअर ऑन द रोड, नहीं, यहाँ पे आएगा फ्यूअर व्हीकल्स कुड बी सीन फ्लाइंग ऑन द रोड ऑल थ्रू द डे। मतलब बहुत कम व्हीकल्स दिख रहे हैं आज रोड पर ट्रैवल करते हुए। फ्लाइंग का मतलब होता है ट्रैवल करते हुए, आज बहुत कम व्हीकल्स रोड पे दिख रहे हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया चीज़ें कैसी हो रही हैं। फ्लाइंग व्हीकल्स नहीं होगा, फ्लाइंग एक होता है वर्ब, और वर्ब कभी भी नाउन के पहले नहीं आएगी, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो फ्लाइंग ऑन द रोड मतलब रोड पर ट्रैवल करते हुए, ऑब्वियसली ये एक वर्ब है, और फ्यूअर आपके लिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। तो देखो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट टू द रूटीन हैवी ट्रैफिक ऑन द दिल्ली गुरुग्राम हाईवे। वैसे रूटीन वे में दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पे बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। फ्यूअर व्हीकल्स कुड बी सीन फ्लाइंग ऑन द रोड ऑल थ्रू द डे, लेकिन आज पूरे दिन में बहुत कम व्हीकल्स ट्रैवल करते हुए दिखे। आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत ही क्लियर होगा आप लोगों को, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सो next question is ready for you. Let's read the question first. Understandably, the world pages had to be scaled Sudoku from 3 to 2 and the downgrade was moved from the sports page to the sports page. अब सबसे पहले तो आपको दिक्कत डी वाले में नज़र आ गई होगी कि भाई साहब ये मूव कर रहे हैं कोई चीज़, स्पोर्ट्स पेज से स्पोर्ट्स पेज पे ही मूव तो करेंगे नहीं, ऑब्वियसली कुछ और यहाँ पे आएगा। तो डी वाले जो भी ऑप्शंस हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। चीज़ें क्लियर हो रही है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, वर्ल्ड पेज टू द स्पोर्ट्स पेज। ये हो सकता है कि वर्ल्ड वाला जो पेज आता है ना न्यूज़पेपर में, उसमें से हटा के हम उसको स्पोर्ट्स पेज पे मूव करेंगे। सुडोको पेज कोई पेज नहीं होता है, डाउन पेज कोई पेज नहीं होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा वर्ल्ड पेज, मतलब हमारा आंसर ये होगा। अब देख लेते हैं फिर भी इसका मतलब क्या है। अंडरस्टैंडेबली द स्पोर्ट्स पेज, क्योंकि ए और डी का हमारे पास इंटरचेंज आ गया है। अंडरस्टैंडेबली द स्पोर्ट्स पेजेस हैड टू बी स्केल्ड सुडोको फ्रॉम 3 to 2। अब देखो, स्केल्ड डाउन करके एक फ्रेजल वर्ब होती है।
स्केल डाउन मतलब किसी भी चीज़ को कम करना, स्केल डाउन मतलब कम करना। हम बोलते हैं कि ट्रीज़ को स्केल डाउन कर दो, ट्रीज़ को गिरा दो, कम कर दो फॉरेस्ट से। तो कोई भी चीज़ स्केल डाउन करना मतलब उसको होता है कम करना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स पेजेस है, समझ में आने वाली बात है कि जो स्पोर्ट्स पेजेस है उनको कम करना पड़ेगा। 3 पेजेस से अब हमें 2 पेजेस करना पड़ेगा। और सुडोको ग्रिड आती है ना, जो इस तरीके की एक ग्रिड होती है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, पजलिंग टाइप का कुछ होता है। तो सुडोको ग्रिड को हमें मूव करना पड़ेगा स्पोर्ट्स वर्ल्ड पेज से स्पोर्ट्स पेज पर। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ में आ गया कि अंडरस्टैंडेबली समझ में आने वाली बात है कि स्पोर्ट्स पेजेस को कम करना पड़ेगा 3 पेज से 2 पेज तक, और सुडोको की ग्रिड को हमें मूव करना पड़ेगा वर्ल्ड पेज से स्पोर्ट्स पेज पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गई ना। आपको हिट करना है कि कौन सा सबसे पहले आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद हम किसी और को देखेंगे। तो सबसे पहले जो दिमाग में एकदम ऐसे खुजली कर रहे हैं ना कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये नहीं हो सकता है, तो उसको सबसे पहले उठा लो और ऑप्शंस में से देखो। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वर्ड स्वैप को करने की यही होती है कि आप ऑप्शंस को साथ साथ में देखते जाओ क्वेश्चन के। देखो आप होगे बहुत टैलेंटेड कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के ही वर्ड स्वैप सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, भले 2 सिमिलर लेवल के वर्ड स्वैप्स लेना और उसमें टाइमर लगाना। एक को आप सिर्फ क्वेश्चन देख के सॉल्व करना बिना ऑप्शंस के, और एक को सॉल्व करना ऑप्शंस देख देख के। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आपने सिर्फ क्वेश्चन देख के किया उसमें 10-20 सेकेंड आपके एक्स्ट्रा लग गए, और 10-20 सेकेंड का मतलब होता है आप 1 या 2 क्वेश्चन इंग्लिश के और निपटा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना कि जब आप सॉल्व करते हो ऑप्शंस के हेल्प से तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, और कोई आशंका नहीं रहती है मन में कि यार कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि आपने तो ऑप्शन देख लिया ना, जो ऑप्शन में अवेलेबल है वही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रेडी है, लेट्स रीड इट। She said that the construction of the hospital demand in 2023, as there was no large hospital in Ambedkar Nagar and there was a began from the people। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से वर्ड्स एकदम सही हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल एकदम सही है कि हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला एकदम सही है। यहाँ पे नो लार्ज हॉस्पिटल भी सही है कि भाई एक कोई बड़ा हॉस्पिटल अंबेडकर नगर में नहीं था, इसीलिए हमें एक हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ए और सी वाले जितने भी ऑप्शंस हैं ना उनको कैंसिल कर दो। ठीक है, एक ही ऑप्शन आपके पास आता है, वो है बी डी। ऑब्वियसली और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। अब बी डी कैसे होगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। शी सेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल डिमांड, अगर हम यहाँ तक भी पढ़ेंगे ना तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि इतना सा स्टेटमेंट है। अब हमें पहचानना है कि यहाँ पे डिमांड आएगा या नहीं। यहाँ पे बोल रहा है कि उसने कहा कि जो हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन है वो डिमांड करता है। अगर यहाँ पे डिमांड वर्ड सही भी होता तो डिमांड्स होता। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या होती? डिमांड्स होती। तो यहाँ पे डिमांड जाना था। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे अगर ग्रामर आती है तो गलत हो जाएगा, और अगर इसके आगे हम पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि डिमांड इन 2013 में डिमांड की एज देयर वाज नो। तो भाई डिमांड क्या की? कंस्ट्रक्शन ने क्या डिमांड की वो तो समझ ही नहीं आया। तो ऑब्वियसली डिमांड वाला वर्ड गलत हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कि शी सेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल बिगैन इन 2013, मतलब 2013 में उस हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। एज देयर वॉज नो लार्ज हॉस्पिटल, क्योंकि अंबेडकर नगर में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। एंड देयर वॉज डिमांड फ्रॉम द पीपल, और लोगों ने डिमांड भी की थी। तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी टू डू। अगर आपको क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली पहले आंसर्स टाइप कर दो लाइव चैट में, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को आंसर्स आ रहे हैं, कितने लोगों को ये वाला टॉपिक आता है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है
ये ऑप्शंस हैं, अगर आपको आता है तो आप पहले ही सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो या लाइव चैट में लिख लो। It is not difficult to imagine the bewildering array of communal that the recent queries riots in the nation's capital have triggered in the minds of young people। यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये जो क्वेरीज और रायट्स है ये दोनों नाउन है, ठीक है, दोनों ही नाउन है और दो नाउन साथ साथ में बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ये दोनों साथ में आते हैं, ये दोनों तो साथ में नहीं आएंगे, ठीक है, क्वेरीज और रायट साथ में नहीं आएंगे। यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये एक इमेजिन करना मतलब वर्ब है, ठीक है। तो बोल रहे इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन, ये इमेजिन करना डिफिकल्ट नहीं है। इमेजिन करना मतलब ऑब्वियसली टू के बाद वर्ब ही आता है ज़्यादातर और यहाँ पे ये वर्ब ही ले रहा है, मतलब ये तो सही है। तो ये डिफिकल्ट नहीं है इमेजिन करना, सोचना। द बिविल्डरिंग एरे, बिविल्डरिंग मतलब कंफ्यूज कर देने वाले, डरा देने वाले, कंफ्यूज कर देने वाले, एरे एरे मतलब बहुत सारी इवेंट्स, ठीक है। ऑफ कम्यूनल, ऑफ के बाद पे एक नाउन लेता है, एडजेक्टिव नहीं लेता है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पे ये नाउन नहीं आ रहा था, तो इन दोनों को हम कर देंगे एक्सचेंज। ऑफ क्वेरीज दैट द रीसेंट कम्यूनल रायट्स इन द नेशंस कैपिटल हैव ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड मतलब वर्ब, इन द माइंड्स ऑफ यंग पीपल, मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है इमेजिन करना कि कितने डरा देने वाले इवेंट्स हुए हैं क्वेरीज में बहुत सारे, दैट द रीसेंट कम्यूनल रायट्स इन द नेशंस कैपिटल, जो अभी नेशन की कैपिटल मतलब दिल्ली में बहुत सारे कम्यूनल रायट्स हुए जिन्होंने डरा दिया है और ऐसे डरा दिया है जो यंग पीपल हैं उनके माइंड में, ट्रिगर कर दी हैं चीज़ें। ट्रिगर कर देना मतलब उत्तेजित कर देना, एक तरीके से ट्रिगर कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इतना टफ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्ड स्वैप के इतने ही क्वेश्चंस हम आज करेंगे क्योंकि क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई और इतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, मेरे पास भी टाइम की कमी है, मुझे बैंक निकलना है। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। आई होप आपके लिए चीज़ें सारी क्लियर थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो ही मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर पाऊँगी। तो आपको याद है ना लाइव क्लास स्टार्ट करने की कंडीशन क्या थी? आज 11 बजे या 12 बजे जब भी ये वीडियो अपलोड होगी उसमें तब से रात के 12 बजे तक 5000 अगर व्यूज़ आ जाएंगे तो नेक्स्ट डे मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप सो लाइव क्लास में मिलें, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताओ, इसमें क्या दिक्कत आई, क्या नहीं समझ में आया वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय।